हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कितने टाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आता है। तो चलो देखते हैं। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो अ टाइप ऑफ एनर्जी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट विद इन अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एक टाइप ऑफ एनर्जी है, क्या है, एक ऊर्जा है जो कब फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट में ट्रांसफर किया जाता है कंडक्टर में। एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पॉजिटिव से नेगेटिव पॉइंट्स में होता है तब उसको हम लोग कहते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। क्या और क्या है, वो एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी। चलो आगे देखते हैं। तो अब जानते हैं कि एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है कि यह एक क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी का कहने का मतलब है कि ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। ठीक है, पॉल्यूशन नहीं फैलाता। जैसे कि कोल हो गया, कोल से पॉल्यूशन फैलता है, वो भी एक एनर्जी देता है, लेकिन वहाँ से क्या होता है, तो वहाँ से पॉल्यूशन फैलता है, हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। इट इज ईजी टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करना बहुत ईजी है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना बहुत ईजी है। इसके पास हाई एफिशिएंसी है, मतलब इसके पास बहुत क्षमता है। ठीक है, ये एक फ्लेक्सिबल है वोल्टेज के रिगार्डिंग। ठीक है, फ्लेक्सिबल है वोल्टेज के रिगार्डिंग, और इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है लॉन्ग डिस्टेंस तक। ठीक है, तो ये एडवांटेज है इलेक्ट्रिसिटी के। चलो अब देखते हैं कि चार्ज और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो चार्ज पहले जानते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो लाइक मास, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या है, मास की तरह वो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। जैसे जैसे मैटर होता है, मैटर में मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल कहने का मतलब है कि उसमें जरूरी है, वो होना ही होना है। वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो चार्ज एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड रब्ड विद अ सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। जब एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो द चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनाइट रोड रब्ड विथ वूल इज कॉल्ड अ नेगेटिव चार्ज। तो देखो, जब एबोनाइट रोड को जब रब किया जाता है वूल के साथ तब जनरेट होता है नेगेटिव चार्ज, और उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पे कौन सा चार्ज डेवलप हुआ, तो नेगेटिव चार्ज। अब देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है कि जो सेम चार्ज है, जैसे माइनस माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, तो दूर भागेंगे। दूसरा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, और जो अनलाइक जैसे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और चार्ज जो होता है एडिटिव होते हैं, मतलब वो जुड़ सकते हैं। चार्ज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। ठीक है, चार्ज को ना ही तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, ये कंजर्व होता है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग को समझना है कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, तो इट स्टेट that the force between two charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between the charge। तो देखो ये स्टेट क्या करता है कि जो फोर्स होता है दो चार्ज के बीच में, ठीक है, दो चार्ज के बीच में, वो क्या होगा, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q1 एंड Q2 के बराबर में, Q1 एंड Q2 के। ठीक है, और जो उसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होगा वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और जो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और उसका फॉर्मूला होता है F इजिकल टू के। के क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, के क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना होता है 8.988 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम। ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है, क्या होता है, तो फ्लो होता है जो एक कंडक्टर में बहता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या होता है,
तो फ्लो होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक कंडक्टर में, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/T, जहाँ पे Q जो है नेट चार्ज है और T जो है टाइम है सेकेंड में। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट एम्पियर होता है, और वहाँ पे जो 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। तो देखो अब हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है एनिमेशन के माध्यम से, ठीक है। एनिमेशन के माध्यम से हमें जल्दी समझ में आता है। तो देखो मान लो कि एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, तो एक मेटेलिक कंडक्टर, वो वायर भी हो सकता है, सॉलिड रोड भी हो सकता है, मेटल प्लेट भी हो सकता है, ठीक है। मेटेलिक कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हो तुम इलेक्ट्रॉन है ढेर सारा, ठीक है, और ये फ्रीली बहते हैं, फ्रीली, ठीक है। अब मान लो कि जो मेटल है उसके जो है एक वायर को हम लोग प्लेट्स के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के, और एक नेगेटिव टर्मिनल से, और एक इसमें स्विच डाल देंगे, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है, तो तुम तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको रिपेल करेगा, क्योंकि नेगेटिव रिपेल करता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखो, तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो जो नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से पास होंगे, ठीक है। क्या होंगे, तो नेगेटिव टर्मिनल से आएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, तो जो नेगेटिव टर्मिनल से आएगा और पॉजिटिव टर्मिनल से पास हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन अ पर यूनिट टाइम। तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो देखो एनिमेशन के माध्यम से होता है, लेकिन थोड़ा जल्दी समझ में आता है, इसीलिए तुम लोग के लिए हम एनिमेशन वाला वीडियो इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो देखो यही होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ट्रांसफर होता है, जिसके कारण से क्या होगा, तो जो करंट है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एम मीटर जोड़ देंगे। एम मीटर क्या चीज मेजर करता है, तो एम मीटर मेजर करता है कि करंट कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर एम मीटर जोड़ देंगे एक, और अगर यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो जो वो बल्ब है वो जलने लगेगा स्विच के माध्यम से। तो करंट क्या होता है, तो करंट तो बहता है किधर से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना भाई, थैंक यू। चलो अब देखते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। जो 1 मिली एम्पियर होगा वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होगा वो 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है, तो ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब जानते हैं कि एम मीटर क्या होता है। एम मीटर होता क्या है, तो एक एम मीटर क्या है, तो एम मीटर एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एक सर्किट में। और ये किस में कनेक्टेड होता है, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो सोचो कि ये सीरीज में ही कनेक्टेड क्यों होता है, तो सीरीज में इसलिए कनेक्टेड होता है, उसका हम आगे आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलो अब जानते हैं कि एमीटर सीरीज में ही कनेक्टेड क्यों होता है। Why an emitter is connected in series? An emitter is a device which measures the amount of current flowing in a circuit. If it is very low resistance, it would be connected in parallel, it would get destroyed. Hence, it is connected in series in the circuit. तो देखो एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका काम करंट को एक्यूरेटली मेजर करना होता है। सीरीज सर्किट में करंट है हर कंपोनेंट के थ्रू सेम रहता है, इसलिए एम मीटर को सीरीज में लगाने से पूरा सर्किट का एग्जैक्ट करंट मेजर होता है। जिसका मतलब है कि अगर उसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो सर्किट शॉर्ट हो सकता है और करंट गलत मेजर होगा।
सीरीज में कनेक्ट करने पर एमीटर करंट फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। इस तरह एमीटर को सीरीज में लगाना सेफ और एक्यूरेट करंट मेजर के लिए जरूरी होता है। समझे? चलो आगे देखते हैं। तो देखो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो यह it is a region around a charged body where its force can be experienced by any particle is called the electric field of former charged particles. Electric field is also known as electrostatic field intensity. तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जहां पर एक चार्ज पार्टिकल अपने इलेक्ट्रिक फोर्स को असर दूसरे चार्ज पर डालता है। अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है कि चार्ज की टाइप पर। ठीक है, चार्ज का टाइप क्या है। पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज के आसपास या अंदर की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाया जाता है, जिनकी डेंसिटी बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E=F/Q। तो देखो ये क्या, तो एक रीजियन है, ठीक है, अराउंड एक चार्ज बॉडी वेयर, जहां पे हम लोग फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी पार्टिकल के द्वारा, और इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फॉर्मर चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो चलो अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिट टू दैट पॉइंट। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिट से लेकर उस पॉइंट तक लाने के लिए किया गया काम को कहते हैं। ठीक है, अब इन्फिनिट से जो तुम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लाए हो, उस काम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन को तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो उसके जगह पे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो देखो अब हम लोग को जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसी दो पॉइंट के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यह बताता है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना काम लगता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही प्यार देते रहें, धन्यवाद।